हम सुनिश्चित छत्रशाल महाबली कयो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 35। आज का मुख्य विषय है 5000 साल पहले पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता महाभारत युद्ध काल में बीच में एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, और इस समय अर्जुन जब अपने सगे संबंधी गुरुजनों से युद्ध नहीं करना चाहता था, उस समय कर्म की प्रधानता क्या है, गुण की प्रधानता क्या है, और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, एवं कलिकाल से आ रहे समग्र ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ भी गहन गूढ़ और रहस्यात्मक अर्जुन को शब्दंती जो भी वाणी श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन से जो कहे उसे भगवत गीता कहा गया। सर्वप्रथम विश्व में 4 पक्ष है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई और सिख धर्म। आज हम जो चर्चा करेंगे भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण परमात्मा ने पूर्ण पुरुषोत्तम ने अर्जुन से सो भगवत गीता में जो बातें कही, संबोधन से जो चर्चा की, उसके विषय में आज हम चर्चा करें। हिंदू पक्ष में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं परमात्मा नहीं हूं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं परमात्मा नहीं हूं। भगवत गीता में 15वें अध्याय में 16वें श्लोक में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, द्वाविम पुरुष लोके क्षर क्षाचर एवं च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोत्तर उच्यते उत्तम पुरुष परमात्मा युवात्म। कहने का तात्पर्य सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने कहा अक्षर पुरुष जो बनता है और मिटता है। द्वितीय पुरुष अक्षर अखंड है, अविनाशी अनादि है, जो एक पल में, एक क्षण में, एक घड़ी में पूर्ण परमात्मा श्रीराजी अक्षर परमात्मा से आदेश से स्वप्निल ब्रह्मांड, ये जागमानी का ब्रह्मांड, कालमय के ब्रह्मांड को, करोड़ों ब्रह्मांड को एक पल में मिटाता है, एक पल में बनाता है, उसे अक्षर ब्रह्म कहा गया। तृतीय पुरुष उत्तम पुरुष, केवल और केवल उसी को परमात्मा कहा जाता है, अनादि अनंत अविनाशी, जिसको पूर्ण परमात्मा श्रीराजी से अक्षादित कह सकते। यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तो हम 3 पक्ष, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष और ईसाई पक्ष की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हिंदू पक्ष में जिसे क्षर कहा गया है, उसे मुस्लिम पक्ष में ला कहा गया। अक्षर पुरुष को यहाँ इलाह कहा गया, अक्षरातीत उत्तम पुरुष को अल्लाह कहा गया। कहने का तात्पर्य कुरान पक्ष में मोहम्मद पैगंबर ने तीनों पुरुष का वर्णन अलग अलग तरीके से किया है। ला का मतलब होता है मुस्लिम पक्ष में ला इलाह अल्लाह। ला का मतलब होता है नाश हो जाने वाला, जो बनता है और मिटता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। इलाह का मतलब होगा सत्य अखंड। यहाँ पर हम अनादि अनंत कह सकते हैं, एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाना और मिटाना, अक्षर पुरुष। अल्लाह उत्तम पुरुष, अविनाशी अनंत परम परमात्मा श्रीराजी अक्षरातीत, जिनको श्री कृष्ण ने स्वयं उत्तम पुरुष कहा गया है। उत्तम पुरुष ही परमात्मा, उत्तम पुरुष सत्य परमात्मा जो स्वयं हम, कहने का तात्पर्य परमात्मा ही उत्तम पुरुष है। यहाँ पर सोचने वाली बात है, 3 पक्ष, हिंदू पक्ष, मुस्लिम और क्रिश्चियन, तीनों को अगर समान में मिला जाता, केवल और केवल भाषा का, ज्ञान का, समझने का, अर्थ करने का अंतर है। बाकी सब बातें परमात्मा की ओर ही हमें ले जाती है। क्षर पुरुष की अगर हम बातें करें तो हिंदू पक्ष में,
मुस्लिम पक्ष में, ईसाई पक्ष में, हिंदू पक्ष में जिसको क्षर कहते हैं उसी को मुस्लिम पक्ष में ला कहा गया। ईसाई में जनरेटर, पैदा करने वाला, जो बनता है और मिटता है। अक्षर पुरुष जिन्हें मुस्लिम में इलाह कहा गया, यहां पर ऑपरेटर, अनादि अनंत, करोड़ों ब्रह्मांड बनाना मिटाना। अक्षरातीत उत्तम पुरुष अल्लाह ताला, यहां पर हिंदू पक्ष में क्या है बोला? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन देव की बात की गई। ईसाई पक्ष में जियोडी गॉड बोला गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की उत्पत्ति कलिकाल में भविष्य पुराण, महेश स्वतंत्र, गीता, भागवत में आदि नारायण से बताई गई। हिंदू पक्ष में ब्रह्मा, मुस्लिम पक्ष में मैकाइल, ईसाई पक्ष में जनरेटर। हिंदू पक्ष में विष्णु, मुस्लिम पक्ष में इज़राइल, ईसाई पक्ष में ऑपरेटर। हिंदू पक्ष में महेश, कुरान पक्ष में अजाजिल, ईसाई पक्ष में डिस्ट्रॉय। केवल और केवल भाषा का फर्क है, ज्ञान एक ही है। मनुष्य मात्र का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा के मिलन करना, उनमें एकाकार हो जाना, उनका अखंड परमधाम का सुख प्राप्त करना। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश 33 कोटि देवी देवता बोले जाते हैं। जहां पर कुरान पक्ष में उसे फरिश्ता बोला जाता था, ईसाई पक्ष में परमात्मा का संध्यक सुवाहक कहा जाता है। अब इस तरह से देखा जाए तो कहने का तात्पर्य केवल और केवल भाषा का अंतर है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई, गुरु सभी की वाणी भाषा के अंतर से अलग अलग की गई है। इस भाषा के अंतर को समझने के अंत को, रहस्य गुण अर्थ को समझाया केवल और केवल प्रभु प्राणनाथ, निदान संप्रदाय धनुष देवचंद के परम शिष्य। देवचंद के बाद सभी पांचों शक्तियां जिनमें समाहित हुई, वही महाराज ठाकुर को प्रभु प्राणनाथ कहा गया, जिन्होंने 18,758 चौपाई का उलझम स्वरूप स्वसम वाणी, मुख वाणी, तारतम समय क्यों कहा गया? प्राय हजारों साल से जितने भी धर्म, पंथ और संप्रदाय के जितने भी धर्म ग्रंथ थे, सभी का मूलभूत रस अर्थ को जमा करके एक ही संयोजन जिसने किया, उसे कुलजम स्वरूप वाणी कहा गया। कुलजम स्वरूप वाणी को जिसने समझ लिया, उसे सभी धर्म, पंथ और संप्रदाय को समझ लिया। केवल और केवल परम परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा की परमधार ब्रह्मपुर धाम को ले जाने वाली जो वाणी है, उसे कुलजम स्वरूप वाणी कहा गया। आज का अध्याय हम यहां पूर्ण करते हैं।